शिवजी ने अपने मुख्य गणों को साथ देकर उनको विदा कर दिया। तो ये आपको मैं पहले वीडियो में सुना चुका हूँ, इससे आगे मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ किस प्रकार है। वो कथा इस प्रकार है। पिता भवन जब गहे भवानी, दच्च त्रास काहू सन्मानी। सादर भलई मिली एक माता, भगन मिली बहुत मुस्काता। भवानी जब पिता दक्ष के घर पहुंची, तब दक्ष के डर के मारे किसी ने उनकी आवभगत नहीं की। केवल एक माता भले ही आदर से मिली, बहन ने बहुत मुस्कुराती हुई मिली। दक्ष न कछ पूछे कुशलाता, सतहि बिलो किंजरे सब गाता। सत जाई देखूं तब जागा, कतहु नदी के सांब कर भागा। और देखो दक्ष ने तो उनकी कुछ कुशल पूर्वक भी नहीं पूछी। सती जी को देखकर उल्टे उनके सारे अंग जल उठे। तब सती ने जाकर यज्ञ देखा तो वहां कहीं शिव जी का भाग दिखाई नहीं दिया। तब चित चढ़े हूँ जो शंकर कहूँ, प्रभु अपमानु समझ और दयऊ। पाचल दुख न हृदय हस व्यापा, जस ये भयऊ महापरितापा। तब शिव जी ने जो कहा था वह उनकी समझ में आया। स्वामी का अपमान समझकर सती का हृदय जल उठा। पिछला पति परित्याग का दुख उनके हृदय में उतना ही नहीं व्यापा था जितना महान दुख इस समय पति अपमान के कारण हुआ। यद्यपि जग दारुण दुख नाना, सब ते खटन जाति अवमान। समुझे सो सती सहवती क्रोधा, बहुविधि जनन कीन प्रमोदा। यद्यपि जगत में अनेक प्रकार के दारुण दुख हैं, तथापि जाति अपमान सबसे बढ़कर कठिन है। यह समझकर सती जी को बड़ा क्रोध हो गया। माता ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया बुझाया। शिव अपमानु न जाय सही, हृदय न होए प्रबोध। सकल सवै हटे हटके तब बोले वचन सक्रोध। लखन सिया राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम तुम्हें प्रणाम। परंतु उनसे शिव जी का अपमान सहा नहीं गया। इससे उनके हृदय में कुछ भी प्रमोद नहीं हुआ। तब वह सारी सभा को हठ पूर्वक डांट कर क्रोध भरे वचन बोली। सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कहीं सुनी जी ने शंकर निंदा। सो पल तुरत लहव सब काहू, भली भांति पछताप पिताऊ। हे सभासदों, सब मुनीश्वरों, सुनो। जिन लोगों ने यहाँ शिव जी की निंदा की है या सुनी है, उन सबको उसका फल तुरंत ही मिलेगा और मेरे पिता दक्ष भी भली भांति पछताएंगे। संत शंभु श्रीपति अपवादा, सुने जहाँ तह असिमर जादा। काटहि तासु जीव जो बसाई, श्रवण मुदि न चले पराई। जहाँ संत शिव जी और लक्ष्मीपति विष्णु भगवान की निंदा सुनी जाए, वहाँ ऐसी मर्यादा है कि यदि अपना वंश चले तो उस निंदा करने वाले की जीभ काट ले और नहीं तो कान मूंद कर वहां से भाग जाए। जगदात्मा महेश पुरारी, जगत जनक सबके हितकारी। पिता मंद मति निंदत तेई, दक्ष शुक्र संभव ये दे। त्रिपुर दैत्य को मारने वाले भगवान महेश्वर संपूर्ण जगत की आत्मा है। वे जगत पिता और सबका हित करने वाले हैं। मेरा मंद बुद्धि पिता उनकी निंदा करता है और मेरा यह शरीर दक्ष ही के वीर से उत्पन्न है। तजय हूँ तुरत देह तेहि हेतु, उर धरि चंद्र मौल वृष केतु। अस कहीं जोग अगन तनु जारा, भयम सकल मक आहाकार। इसीलिए चंद्रमा को ललाट पर धारण करने वाले वृष केतु शिव जी को हृदय में धारण करके मैं इस शरीर को तुरंत ही त्याग दूंगी।
ऐसा कहकर सती जी ने योगाग्नि में अपना शरीर भस्म कर डाला। सारी यज्ञशालाओं में हाहाकार मच गया। सती मरण सुनि शंभुगण लगे करण मक कीस, यज्ञ विध्वंस विलोक मुनीस। सती जी का मरण सुनकर शिव जी यज्ञ विध्वंस करने लगे। यज्ञ विध्वंस होते देखकर मुनीश्वर भृगु जी ने उसकी रक्षा की। समाचार सब शंकर पाए, परिभद्र कर कोप पटाए, जगे विध्वंस जाए तन कीना, सकल सुर ने विधिवत फल दीना। ये सब समाचार शिव जी को मिले, तब उन्होंने क्रोध करके वीरभद्र को भेजा। उन्होंने वहां जाकर यज्ञ विध्वंस कर डाला और सब देवताओं को यथोचित फल दंड दिया। भेजग विदित दाच गति सोई, जैसे कछु संभ विमुख के होई। ये इतिहास सकल जग जानी, ताते में संक्षेप बखानी। दक्ष की जग प्रसिद्ध वही गति हुई जो शिवद्रोही की हुआ करती है। यह इतिहास सारा संसार जानता है, इसीलिए मैंने संक्षिप्त में वर्णन किया है। सती मरत हरि सन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। तई कारण हिम गिर ग्रह जाई, जन्म पार्वती तनु पाई। सती ने मरते समय भगवान हरि से यही वर मांगा कि मेरा जन्म जन्म में शिव जी के चरणों में अनुराग रहे। इसी कारण उन्होंने हिमाचल के घर जाकर पार्वती के शरीर से जन्म लिया। जब ते उमा सेल ग्रह जाई, सकल सिद्धि संपत्ति ते छाई। जहते मुनि स्वाश्रम कीने, उचित वास हिम भूधर दीने। जब से उमा जी हिमाचल के घर जन्मी, तब से वहां सारी सिद्धियां और संपत्तियां छा गई। मुनियों ने जहां तहां सुंदर आश्रम बना लिया और हिमाचल ने उनको उचित स्थान दिया। सदा सुमन फल सहित सब, द्रुम नम नाना जाति। प्रगति सुंदर सेल पर, मनिया कर भवाति। लखन सिया राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम तुम्हें प्रणाम। मंगल हवन अमंगल हारी, द्रवंश दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, अरनाथ मम संकट भारी। उस सुंदर पर्वत पर बहुत प्रकार से सब नए नए वृक्ष सदा पुष्प फल युक्त हो गए और वहां बहुत तरह की मणियों की खाने प्रकट हो गए। प्रेम सोले श्री राम भगवान की है। तो प्रिय श्रोताओं, में अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता